Student, today I will teach you class 6 science NCERT chapter 3 फाइबर टू फैब्रिक। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि कैसे फाइबर से फैब्रिक बनाया जाता है और हम अपने घर में डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ देखते होंगे, स्कूल ड्रेस, कपड़े जो हम पहनते हैं, फिर बेड शीट, टेबल क्लॉथ, पिल्लो कवर, ये सब जो क्लॉथ है वो कहाँ से बनते हैं, किस प्रोसेस से बनते हैं, उसमें किस किस मटेरियल का यूज होता है। हम डिफरेंट वेदर में, जैसे गर्मी में हम अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं, फिर ठंडी में हम वुलन कपड़े पहनते हैं। ये सब जो कपड़े हैं वो किस प्रोसेस से बनते हैं, किस रॉ मटेरियल से बनते हैं, ये सब हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं फाइबर टू फैब्रिक में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फैब्रिक क्या होता है। फैब्रिक इज एनी मटेरियल ऑफ क्लॉथ दैट वी यूज। फैब्रिक इज मेड ऑफ फाइन थ्रेड्स कॉल्ड यार्न। फैब्रिक जो होता है, हम किसी टाइप के कपड़े पहनते हैं, स्कूल ड्रेस में, घर में, तो वो जो क्लॉथ जो बनता है वो फैब्रिक से ही बनता है। फैब्रिक के टुकड़े को ही हम डिफरेंट पैटर्न देते हैं तो उस टाइप का क्लॉथ बनता है। फैब्रिक को हम जिस टाइप के पैटर्न देंगे तो हमारे लिए उस टाइप का क्लॉथ बनेगा। तो फैब्रिक क्या होता है, जो हम पहनते हैं वो फैब्रिक से मिलके बना होता है, बस उसमें डिजाइन या पैटर्न देना होता है, वही फैब्रिक कहलाता है। और फैब्रिक बनता कैसे है, तो आप जो कपड़े पहनते हैं उसे आप ध्यान से देखेंगे तो उस कपड़े में इस टाइप के पैटर्न होते हैं। मान लीजिए ये एक फैब्रिक का टुकड़ा है, ये एक फैब्रिक का टुकड़ा है, इसमें हम देखेंगे कि इस टाइप के पैटर्न होता है। आप अपने घर में किसी कोई पुराने टुकड़े को काट के देख सकते हैं, इसमें इस टाइप का पैटर्न होगा, पतला पतला धागे से इस टाइप का पैटर्न होता है, एकदम पतला पतला धागे से बना रहता है फैब्रिक। इस टाइप के पैटर्न से फैब्रिक बना होता है। तो ये जो पैटर्न होता है इसे हम यार्न कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, यार्न कहते हैं। तो फैब्रिक जो होता है वो यार्न से मिलके बना होता है और हमारा क्लॉथ जो होता है वो फैब्रिक से मिलके बना होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक को हम जिस पैटर्न में डालेंगे वो उस टाइप का क्लॉथ बन जाता है और फैब्रिक जो है वो यार्न से मिलके बना होता है। यार्न क्या होता है, यार्न कैसे बनता है, तो देख लेते हैं। यार्न, द थिन स्ट्रैंड्स मेड फ्रॉम फाइबर आर कॉल्ड एज यार्न। यार्न जो होता है वो फाइबर से मिलके बना होता है, यार्न से भी पतला होता है फाइबर। फैब्रिक जो है वो यार्न से मिलके बना होता है और यार्न जो होता है वो फाइबर से मिलके बना होता है, बहुत पतले पतले फाइबर से मिलके यार्न बनता है और उसी यार्न का यूज हम फैब्रिक बनाने में करते हैं। फाइबर क्या होता है, फाइबर इज फाइन थ्रेड लाइक फिलामेंट। यार्न से भी पतला होता है फाइबर, फिलामेंट जैसे होता है, एकदम थिन होता है, उसी को हम बोलते हैं फाइबर। तो हम समझ गए कि फैब्रिक जो है किससे बनता है, फैब्रिक जो है यार्न से बनता है और यार्न जो है वो फाइबर से बनता है। अब हम जानेंगे जो फाइबर्स है जिससे यार्न बनता है और यार्न से फैब्रिक और फैब्रिक से फिर हमारा क्लॉथ बन के तैयार होता है, वो फाइबर आता कहाँ से है, उसका सोर्स क्या है, किस किस टाइप के फाइबर होते हैं। आप समझ गए होंगे कि हम लोग जो कपड़े पहनते हैं वो किस चीज़ से मिलके बना है, फैब्रिक से। कपड़ा जो होता है वो फैब्रिक से मिलके बना होता है और फैब्रिक जो है यार्न से मिलके बना होता है और यार्न जो है वो फाइबर से मिलके बना होता है। तो मेन जो हमारा कपड़ा जो बनता है वो मेन जो होता है वो फाइबर होता है, फाइबर से ही, फाइबर को ही यार्न में कन्वर्ट किया जाता है और यार्न को फैब्रिक में, और फिर फैब्रिक की डिफरेंट पैटर्न बना के हम डिफरेंट डिजाइन के कपड़े बनाते हैं। अब हम जानेंगे कि फाइबर किस किस टाइप के होते हैं। मेनली फाइबर 2 टाइप के होते हैं, एक नेचुरल फाइबर और एक सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर वैसे फाइबर को कहते हैं जो हमें प्लांट्स या एनिमल से मिलता है और सिंथेटिक फाइबर आर्टिफिशियल फाइबर होता है, इसे मानव द्वारा केमिकल प्रोसेस से बनाया जाता है। बहुत ज़माने पहले तक लोग सिर्फ नेचुरल फाइबर का यूज करते थे, लेकिन 100 साल पहले से ही सिंथेटिक फाइबर का खोज हुआ और लोग खुद से ही केमिकल प्रोसेस से फाइबर बनाने लगे और फाइबर से कपड़े बनाने लगे। तो हम समझ गए होंगे कि फाइबर का 2 टाइप होता है, एक नेचुरल फाइबर होता है, एक सिंथेटिक फाइबर होता है। नेचुरल फाइबर हमें प्लांट्स या एनिमल से मिलते हैं, जबकि सिंथेटिक फाइबर आर्टिफिशियल फाइबर कहलाता है, उसे मनुष्य अपने से बनाता है केमिकल प्रोसेस से द्वारा। नेचुरल फाइबर होता है कॉटन जो है हमें कॉटन के प्लांट से मिलता है, जूट भी हमें प्लांट से ही मिलता है, वूल गोट, सीप, कैमल, इस सब के वूल से हमें वूलन मिलता है। फिर सिल्क भी हमें एक इंसेक्ट्स होता है उससे मिलता है, जबकि सिंथेटिक फाइबर का कुछ एग्जाम्पल है पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्राइलिक, ये सब सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल हैं। ये सब फाइबर मैन मेड होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, इसीलिए इसे सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। और जो फाइबर एनिमल और प्लांट से मिलते हैं उसे हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। नेचुरल फाइबर, द फाइबर which obtained from plant and animal is called नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर का एग्जाम्पल है, देखते हैं कॉटन के बारे में। कॉटन भी एक नेचुरल फाइबर है। कॉटन जो होता है वो कॉटन के प्लांट से हमें मिलता है और उसी कॉटन के फाइबर से हम यार्न बनाते हैं, फिर यार्न से फैब्रिक बनाते हैं और उस फैब्रिक का जो क्लॉथ बनता है वो कॉटन क्लॉथ कहलाता है। तो हम देख लेते हैं कि कॉटन कहाँ उगता है, किस प्रोसेस से हम कॉटन फैब्रिक से यार्न बनाते हैं, ये सारा हम इस टॉपिक में देखेंगे। कॉटन कम्स फ्रॉम कॉटन प्लांट्स।
कॉटन जो होता है वो कॉटन प्लांट से आता है। कॉटन ग्रो इन ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। कॉटन जो होता है वो ब्लैक सॉइल में और वार्म क्लाइमेट, जहाँ पे गर्मी मौसम हो और जहाँ का सॉइल ब्लैक हो, वहाँ पे कॉटन अच्छी मात्रा में होती है। जैसे इंडिया के कुछ स्टेट है जहाँ पे कॉटन की एग्रीकल्चर होती है, वो है गुजरात, आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र के भी कुछ एरिया में कॉटन की खेती होती है, राजस्थान, ये सब कुछ एरिया में, राजस्थान के भी कुछ एरिया में कॉटन की खेती होती है। तो कॉटन जो है ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट में होती है। कॉटन के प्लांट से हमें मिलती है। इट इज ग्रोन इन द फील्ड, और कॉटन जो है वो फील्ड एरिया में होती है, ब्लैक सॉइल में और वार्म क्लाइमेट में। द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट कॉटन बॉल आर अबाउट साइज ऑफ लेमन। कॉटन प्लांट के जो फ्रूट होते हैं उसी से कॉटन निकलता है, वो नॉर्मली लेमन के साइज़ के होते हैं, नींबू या संतरा के साइज़ के होते हैं, वो कॉटन प्लांट के फ्रूट होते हैं। फिर देखते हैं, आफ्टर मेच्योरिंग द बॉल ब्रस्ट ओपन एंड द सीड कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स। जब वो फ्रूट मेच्योर हो जाते हैं तो वो ब्रस्ट करते हैं, फट जाते हैं, और वो जो पूरा कॉटन होता है वो सीड को कवर कर लेता है। कॉटन का जो प्लांट होता है वो उसमें कॉटन जो होता है फ्रूट की तरह निकलता है। जब वो फ्रूट पूरी तरह से मेच्योर हो जाता है तो वो फ्रूट फट जाता है और उसमें से कॉटन निकलता है, और पूरा कॉटन जो होता है वो सीड को कवर कर लेता है। तब उसमें से जब वो पूरी तरह से मेच्योर हो जाता है तब उसमें से हाथ के द्वारा उस कॉटन को हम निकाल लेते हैं। हैंड पिकिंग प्रोसेस के द्वारा हम उस कॉटन को उस पेड़ से, प्लांट से निकाल लेते हैं। फ्रॉम दिस बॉल कॉटन इज यूजुअली पिक बाय हैंड। प्लांट से जो हम कॉटन लेते हैं वो जनरली हाथ से ही निकालते हैं। और फाइबर आर सेपरेट फ्रॉम द सीड। उस कॉटन में जो सीड होता है उसको जो हम सेपरेट करते हैं वो कॉम्बिंग प्रोसेस द्वारा किया जाता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गिनिंग ऑफ कॉटन। जिस प्रोसेस से हम फाइबर को या कॉटन को उसके सीड से अलग करते हैं वो प्रोसेस कॉम्बिंग होता है, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गिनिंग ऑफ कॉटन। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जाना कि हम जो कपड़े पहनते हैं वो फैब्रिक से बना होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक से। उस फैब्रिक में जो पैटर्न होता है वो यार्न होता है। फैब्रिक जो होता है वो यार्न से मिलके बना होता है, और यार्न जो होता है वो फाइबर से मिलके बना होता है। फाइबर टू टाइप के होते हैं, एक नेचुरल फाइबर, एक सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, वूल हो गया, सिल्क हो गया, ये सब नेचुरल फाइबर है। और जो पॉलिस्टर हो गया, एक्राइलिक हो गया, नायलॉन हो गया, ये सिंथेटिक फाइबर है। तो आज हमने कॉटन के बारे में पढ़ा। कॉटन जो होता है कॉटन के प्लांट से मिलता है। ये ज़्यादातर ब्लैक सॉइल में होता है कॉटन की खेती, और वार्म क्लाइमेट में। कॉटन के प्लांट के फ्रूट होता है। जब वो फ्रूट मेच्योर हो जाता है तो ब्रस्ट करता है, तब जब पूरी तरह से मेच्योर होता है उसे हाथ से हम उस कॉटन को या उस फाइबर को निकाल लेते हैं। जब हम उसे निकालते हैं उस टाइम उसमें सीड भी होता है कॉटन का, तो उसे हम कॉम्बिंग प्रोसेस द्वारा सीड को फाइबर से अलग करते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन।